हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सिस्टम। ठीक, ये आपके बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। इसमें हम देखेंगे कि मायोग्लोबिन होता क्या है, हीमोग्लोबिन क्या होता है। ठीक, तो ये जो मायोग्लोबिन होता है ना, आपका ऑक्सीजन को बाहर से हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसको स्टोर करने का काम करता है। आपका स्टोर मतलब एक जगह संग्रहित करने का काम करता है। संग्रहित मतलब समझ सकते हैं आप। ठीक, जो ये स्टोर हुआ ऑक्सीजन होता है, उसको जो हीमोग्लोबिन होता है बॉडी से एक जगह पर दूसरे जगह से पहुंचाने का काम करता है। मतलब पूरे बॉडी में सर्वाइव करने का काम करता है। ठीक, मायोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम होता है, बोल सकते हैं। इन हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम होता है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए किसी न किसी की जरूरत तो पड़ती हो, उसी प्रकार बॉडी में क्या करता है, आपका ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन सप्लाई होते रहता है। मायोग्लोबिन जो होता है आपका एक यूनिट, मायोग्लोबिन का जो एक यूनिट होता है, यदि इसमें 4 यूनिट ऐड कर दें, यदि एक यूनिट है उसको हम मायोग्लोबिन बोलेंगे। ठीक, मायोग्लोबिन बोले, लेकिन यही मायोग्लोबिन का एक यूनिट जो है आपका 4 यूनिट से मिलकर बनता है। जब 4 यूनिट मिल जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन। ठीक, एच भी बोल सकते हैं, और एक यूनिट को क्या बोल सकते हैं? एम भी बोल सकते हैं, मायोग्लोबिन। तो यह बोल सकते हैं कि जो मायोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन का मोनोमर होता है। ठीक, और जो हीमोग्लोबिन जो होता है आपका मायोग्लोबिन का टेट्रामर होता है। टेट्रा मतलब 4 यूनिट से मिलकर बना होता है। तो इतना समझ गए कि मायोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है, बेसिक सा। ठीक, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। समझ में आ गया? चलिए हम एक एक करके देखते हैं। ठीक, होता क्या है ये जो मायोग्लोबिन होता है? क्या करता है मायोग्लोबिन? ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम। मायोग्लोबिन क्या करता है आपका? ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। ठीक, प्रेजेंट इन मसल टिश्यू। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके मसल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। यदि इसकी मोलिकुलर वेट की बात करें तो 16,700 यूनिट होता है। ठीक, मायोग्लोबिन का एक मायोग्लोबिन में आपके 153 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक, मायोग्लोबिन इज ए मोनोमर ऑफ हीमोग्लोबिन। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसका एक यूनिट आपका मायोग्लोबिन कहलाता है। यदि उसी में 4 यूनिट ऐड कर दिया जाए, एक की जगह पे 4 यूनिट कर दिया जाए, तो आपका हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब बात करें मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसके लिए आपका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो मायोग्लोबिन के लिए आपको आयरन होगा। ठीक, आयरन होता ही है। आयरन के साथ 4 पोरफायरिंग रिंग जुड़े होते हैं, एन 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 एन। हम पोरफायरिंग रिंग किसको कहते हैं उसको भी देखेंगे। ठीक, ये हो गया आपका एक एन। यहाँ से इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक, अभी आपका ऐसा स्ट्रक्चर है, सपोज कीजिए। ठीक, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है। ऐसा है, पोरफायरिंग रिंग यही हो गया। ठीक, डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा, इसके बाद एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। ठीक, इसके बाद एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो इसके अल्टरनेटिव पे आप डबल बॉन्ड लगा देंगे। एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर आ गया। ठीक, इसके बाद एक डबल बॉन्ड आपके यहाँ पर आ गया। यहाँ से इसको कनेक्ट करने के लिए आपके कार्बन ग्रुप जुड़े होते हैं, CH सभी में। इसको कनेक्टिंग ग्रुप बोल सकते हैं, CH। ये भी आपका CH। ये हो गया हम लोग का CH। इसको भी कनेक्टिंग ग्रुप क्या बोल सकते हैं हम, तो इसको CH अंदर तरफ ना लेकर बाहर तरफ भी ले सकते हैं। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं अल्फा कार्बन, इसको हम बोल सकते हैं बीटा कार्बन, इसको बोल सकते हैं हम गामा कार्बन, इसको बोल सकते हैं हम थीटा कार्बन। ठीक,
यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आएगा आपका। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, इसके बाद फिर इस बीटा के साथ लगा दीजिए, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ पर और एक डबल बॉन्ड आ गया आपका यहाँ पर। ठीक, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, जैसे इस डबल बॉन्ड के बाद ये सिंगल फिर डबल, सिंगल फिर डबल, ऐसे हो रहा ना। ये हो गया आपका, यहाँ से लेकर ये सिंगल फिर डबल, ये सिंगल फिर डबल, अल्टरनेटिव आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा होगा। ठीक, इसके बाद बात करें अटैचिंग ग्रुप की, तो यहाँ पर होता है आपका CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, यहाँ पर हो गया आपका CH3, यहाँ पर भी आपका CH3 CH3 CH2 CH2, इसके बाद CH3 फिर अल्टरनेटिव में आप लगा दीजिए CH डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पर आ गया आपका CH3। अब CH2 के जगह पे आपका दूसरा ग्रुप आ जाता है, यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड COOH, एक ग्रुप आ गया। फिर इस 7वें पोजीशन पे आ गया आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। अब फिर जो बचे ग्रुप में आपका CH3 ग्रुप आ गया। इतना तक तो आ गया आपका। यही होता है आपका क्या, मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। यदि आप इसका नाम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पोजीशन। तो इसको सपोज कीजिए आप फर्स्ट पोजीशन दे दीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। पहले आप पोजीशन भी दे सकते हैं। ठीक, तो आप कैसे लिख सकते हैं, जो CH3 ग्रुप है कहाँ कहाँ अटैच है देखिएगा, 1 में है, 3 में है, 5 में है और 8 में है। तो 1, 3, 5 और 8 पोजीशन में आपका क्या है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब बात करें पोरफायरिंग रिंग की, तो पोरफायरिंग रिंग कौन कौन सा होता है आपका, जो आप N के साथ जो ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है 4, वही आपका पोरफायरिंग रिंग होता है। तो पोरफायरिंग रिंग को स्ट्रक्चर बना लीजिए ऐसे, ये हो गया आपका 4 या पायरोल रिंग भी बोल सकते हैं, पायरोल रिंग या पोरफायरिंग रिंग बोल सकते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है आपका C4H5N। ठीक, इसके बात करें हम बात करें CH डबल बॉन्ड CH2 की, कोई विनाइलिक ग्रुप की बात करें तो विनाइलिक ग्रुप आपका कितना है, 2, जो कौन कौन से पोजीशन पे है, एक दूसरे पोजीशन पे और एक हो गया आपका 4th पोजीशन पे। तो विनाइलिक ग्रुप है आपका 2 पोजीशन एंड 4th पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक, इसके बात करें हम कोई प्रोपोनिक एसिड की बात करें तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, ये कौन कौन से पोजीशन आपके 6 और 7 पोजीशन में देखने को मिल रहे होंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक, ये हो गया आप लोग का पूरा। इसके बाद इस स्ट्रक्चर में बात करें तो आप यहाँ पर एक और ग्रुप अटैच कर दीजिएगा, ये हो गया N, यहाँ भी N, ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस प्रकार का कंपाउंड आपको देखने को मिल जाता है। हम लोग का जो पूरा स्ट्रक्चर बन के आया है आपका, ये पूरा आपका क्या स्ट्रक्चर है, मायोग्लोबिन का ही स्ट्रक्चर है, बस एक स्ट्रक्चर। इसी प्रकार यदि 4 स्ट्रक्चर जो मिल जाए आपस में, वो आपका हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, ये हो गया आपका आयरन, ये हो गया आपका N N N N, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हीमोग्लोबिन के लिए जब यूज करेंगे ना तो आप इसको ऐसे ही बनाइएगा, यहाँ पर H2 ऐड कर दीजिए और यहाँ पर जो आपका एक जो ग्रुप आपका नाइट्रोजन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको ऐड कर दीजिए। ठीक, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन के आता है आपका तैयार होता है, वो आपका एक मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं इसका फॉर्म एंड डीऑक्सी फॉर्म। जब ऑक्सीजन इसमें नहीं घुला रहता उस टाइप का फॉर्म देख लेते हैं, और जब ऑक्सीजन घुल जाता है उस टाइप का फॉर्म देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, आप इसको ना नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम क्या देख लेते हैं, मायोग्लोबिन का ऑक्सी फॉर्म, ये हो गया आपका MB मायोग्लोबिन। इसका हम देखेंगे क्या, ये हो गया आपका डीऑक्सी फॉर्म। डीऑक्सी फॉर्म का मतलब जब ऑक्सीजन उसमें नहीं आया है, स्टोर नहीं किया है, जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो स्टोर करने लगता है उसको, यहाँ हो गया आपका ऑक्सी फॉर्म।
यदि बात करें डीऑक्सी फॉर्म की, तो यहाँ पर आपका आयरन एटम का वैसे ही बना लीजिए एक मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। मैं बताया था ना शॉर्ट स्ट्रक्चर, तो शॉर्ट स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर एन, ये हो गया, यहाँ पर H2O। यहाँ पर जो आयरन होगा आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक, आयरन क्या है आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब यहाँ पर Fe+2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो आपका आयरन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा। आयरन का नॉर्मल में यदि बात करें हम, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6 4s2। ठीक, यदि हम 4s2+2 ऑक्सीडेशन में देखेंगे, तो जो आपका बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन है 2, वो आपका बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को देख रहे हैं। तो ए इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका लुप्त हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। अब बात करें हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, तो ये आपका 3d6 में ही होता है। तो ठीक, इसकी स्प्लिटिंग ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है आपका। ठीक, जैसे आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स टाइप दिख भी तो रहा है। तो इसकी हम बात करें स्प्लिटिंग की, तो इसमें होता है आपका T2G4Eg2। ये क्या है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो आपके ऑर्बिटल होते हैं ऑक्टाहेड्रल के, ऐसे ही ना बनते हैं ऑक्टाहेड्रल के, 3 नीचे और 2 ऊपर। यदि बात करें हम टेट्राहेड्रल का, तो टेट्राहेड्रल का अलग बनता है। ये आपका क्या है ऑक्टाहेड्रल का केस का है। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये हाई स्पिन का मतलब होता है ना कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी डब्बे में भरे जाएंगे, इसके बाद जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है वो नीचे से पेयरिंग होता है। यदि लो स्पिन की बात करें, तो लो स्पिन क्या होता है आपका, पहले नीचे वाले डब्बों को पूरा भरा जाता है, इसके बाद ऊपर वाले डब्बे में, जब नीचे का पूरा भर जाएगा ना, तब ऊपर वाले में प्रवेश करेगा, उसको हम बोलते हैं लो स्पिन। ये आपके लिगेंड पे डिपेंड करता है कि आपका लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है लो फील्ड है। ठीक, तो यहाँ पर आपका स्प्लिटिंग समझ में आ गया। ये आपका T2G वाला केस है और ये आपको Eg बोलते हैं। अब इसमें ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस की बात करें तो क्या होगा, यदि आपको कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिले तो वो होता है आपका एक्टिव। ठीक, यदि अगर पेयर्ड होता सब कुछ तो किसी से क्रिया नहीं करता तो इनएक्टिव मतलब अक्रिय बोल सकते हैं उसको। ठीक, ये क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक, आप बताइए यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन के केस में। तो ये आपका होता है क्या पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक की बात करें तो ये होता है आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक, अब बात करें हम ऑक्सीफॉर्म की, तो जो स्ट्रक्चर यहाँ बना है वही स्ट्रक्चर यहाँ भी बनेगा। एन, ये आपका मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। ठीक, हम उसको विस्तार रूप से देखे थे, ये आपका शॉर्ट रूप है। तो हो गया आपका H2O। यहाँ पर आप हिस्टिडीन भी ऐड कर सकते हैं इस एन के जगह पे। ठीक, तो यहाँ पर H2O ना होकर ये आपका ऑक्सीजन से बाइंड किया, ये आपका ऑक्सीफॉर्म है। ऑक्सीफॉर्म मतलब यहाँ पास ऑक्सीजन आपका मिला, तो ऑक्सीजन मिलने के बाद ये क्या बन जाता है आपका, यहाँ पर क्या अटैच होता है आपका O2। ठीक, अब बात करें ए भी ऑक्सीजन की, जब ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है तो आपका क्या सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहता है आपका आयरन, लेकिन जो हाई स्पिन था ये लो स्पिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो Fe+2 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगा, 3d6 ही होगा, लेकिन ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लो स्पिन को मैं क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन स्प्लिट ना करके उसी में फुल फिल्ड हो जाएंगे नीचे वाले कक्षक में ही। तो T2G में जो आपके इलेक्ट्रॉन है उसमें पूरे भरे जा सकते हैं और Eg में 0। तो सपोज कीजिए आपका ये Eg है, ये आपका T2G है। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले आप 1 2 3, यदि लो स्पिन होता ना तो इसी में पेयर करेगा, और हाई स्पिन होता तो ऊपर वाले पहले इलेक्ट्रॉन जाता एक एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपका क्या है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो क्या करेगा 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तीनों नीचे ही भर जाएंगे। तो इस हिसाब से ESR की बात करें हम, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं आपको नहीं, तो ये क्या होगा आपका इनएक्टिव होगा। और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्या होगा आपका डायामैग्नेटिक। तो समझ में आ गया, ये हो गया आपका ऑक्सीफॉर्म एवं डीऑक्सीफॉर्म। इसमें जो आपके रेड कलर होते हैं मायोग्लोबिन का जो रेड कलर होगा वो किसके कारण होता है, लिगेंड से मेटल
चार्ज ट्रांसफ़र के कारण, LMCT जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र के कारण। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। मैं क्या बताया था, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का टेट्रामर होता है। मतलब मायोग्लोबिन के 4 यूनिट जब मिलते हैं तो 4 यूनिट मिलने से एक हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक, तो आप मायोग्लोबिन का तो स्ट्रक्चर देख चुके हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, चलिए डेफिनेशन पढ़ते जाते हैं। हीमोग्लोबिन इज ए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैं क्या बताया था, हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपका जो आपका ब्लड होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक, प्रेजेंट इन आरबीसी नहीं, आरबीसी आपका रेड ब्लड सेल्स, ये आपके किसमें, लाल रक्त कणिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। कौन सा आपका, हीमोग्लोबिन। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका 64,000 होता है, जबकि हम मायोग्लोबिन की बात किए थे तो 16,700 देखे थे। तो इसका 4 गुना हुआ ना 64,000। प्रेजेंट 2 अल्फा चैन, इसमें 2 अल्फा चैन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक अल्फा चैन में आपके 141 अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट 2 बीटा चैन, और इसमें 2 बीटा चैन भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 146 अमीनो एसिड होता है। उसमें कितना था, 153। ठीक, मायोग्लोबिन में टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन का क्या होता है, टेट्रामर होता है। तो इसको आप कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आयरन एटम एन 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 एन। ठीक, ये हो गया H2O, और यहाँ वही नाइट्रोजन की जो चैन थी आपकी, इस टाइप से ऐसे बना सकते हैं। एक हो गया आपका, इसी प्रकार आपको 4 बनाना है। ठीक, FeN एन का मतलब इसमें भी और भी ग्रुप अटैच है ना, पायरोल रिंग होगा। तो उसको आप स्टार्टिंग में जैसे बनाया है उसको मायोग्लोबिन का बना लीजिएगा, इसको हीमोग्लोबिन में ऐसे भी बनाइएगा तो चल जाएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। हो गया H2O N ऐसा कंपाउंड। ये हो गया आपका मायोग्लोबिन। ये जो आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ये होते हैं आपके साल्ट ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं। एक क्या होता है आपका, सॉल्ट ब्रिज होता है यहाँ पर, इसके थ्रू ये आपस में जुड़े होते हैं। तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर जो बन के आया आपका। ये मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, किसका है आपका, मायोग्लोबिन का, एक मायोग्लोबिन का। ठीक, हम इसका भी अभी ऑक्सीफॉर्म और डीऑक्सीफॉर्म को देखेंगे। तो क्या होता है आपका, एक मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं इसका ऑक्सीफॉर्म एवं डीऑक्सीफॉर्म की बात करते हैं। ठीक, मायोग्लोबिन, सॉरी हीमोग्लोबिन, यहाँ पर एच भी होगा। ठीक, ये हो गया आपका डीऑक्सीफॉर्म, ये हो गया आपका ऑक्सीफॉर्म। आपको ना चर्चर बनाना है, आपको अपने माइंडसेट में चर्चर बनाना है। ठीक, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन 4 यूनिट से मिलकर बना है मायोग्लोबिन की। तो यहाँ पर आप कुछ मत कीजिए, एक ही बनाइए, एक ही बनाइए, उसको आप अपने माइंड में कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका आयरन एन एन एन। ठीक, हो गया ऐसे। यहाँ पर आप हिस्टिडीन भी लिख सकते हैं और एन वाला कंपाउंड भी बना सकते हैं। ठीक, एक आयरन एटम ये हो गया आपका। ठीक, अब यहाँ पर बात करें तो हम लोग का जो आयरन एटम था कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट पे था आपका, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ठीक, आयरन यहाँ पर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, आयरन जो था आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में था। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ये मायोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 मायोग्लोबिन से मिलकर बना होता है। ठीक,
तो आपका जो ऐसा स्ट्रक्चर ना बन के 4 बन के वो आपका पिरामिडल शेप का स्ट्रक्चर बनता है। यही मोस्ट कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है आपके लिए। ठीक, तो कैसा एग्जाम्पल आपका बनेगा, इस ये हो गया आयरन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। ठीक, इसके बाद एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ। अब बात करें स्ट्रक्चर की तो कैसा होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये हो गया आपका, इसको बोल सकते हैं हम टेंस्ड फॉर्म। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके आयरन के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, कि उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ना होके क्या होता है आपका पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो आयरन होता है आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है। लेकिन क्या करते हैं, 4 यहाँ पास आयरन है ना भाई, मतलब 4 मायोग्लोबिन यहाँ मिलकर एक हीमोग्लोबिन बनाया है। तो 4 मायोग्लोबिन बनने के कारण जो होता है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है। तो यदि बात करें हम आयरन की तो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक, ये आपके हाई स्पिन में है। हाई स्पिन का मतलब होता है ऊपर इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हम T2G में 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और EG में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3D6 बनाएगा आपका। ठीक, ये क्या बनाएगा आपका 3D6। अगर ESR की बात करें तो ESR क्या होगा आपका एक्टिव होगा। ठीक, ये पैरामैग्नेटिक होगा सेम उसके जैसे। अब बात करें हम ऑक्सीफॉर्म की तो ऑक्सीफॉर्म में क्या होता है आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे ही यहाँ पर O2 जुड़ा था, वैसे ही यहाँ पर हिस्टीडीन जुड़ गया। ये हो गया हम लोग का ऑक्सीफॉर्म। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं रिलैक्स्ड फॉर्म। आयरन यहाँ पर सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में ना होकर आपके थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। यदि थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये आपका क्या होगा, आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। लो स्पिन का मतलब होता है उसी में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, नीचे वाले ही ऑर्बिटल्स में पूरे इलेक्ट्रॉन पहले फुल होंगे, अगर बच जाता है इलेक्ट्रॉन तो अब ऊपर जाएंगे, पेयर कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो गया आयरन Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका हो गया 3D5 कैलकुलेशन हो गया, क्योंकि 3D6 और 4s2 होता है नॉर्मल आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यदि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3D5 ही होगा ना। लो स्पिन की बात किया है तो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो लो स्पिन कब की बात किया है तो 1 2 3 4 और 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया आपका 5। अब बात करें हम यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक, तो यहाँ पास ESR की बात करें, ESR इनएक्टिव। और बात करें हम इसका तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है या डायामैग्नेटिक, तो ये डायामैग्नेटिक। अब इनएक्टिव क्यों हुआ, एक क्वेश्चन आपका एराइज होता है। इनएक्टिव होने का रीज़न क्या है, तो आपको पता होगा एक हीमोग्लोबिन जो होता है 4 मायोग्लोबिन से मिलकर बना होता है। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर जो बना है आपका यहाँ पास वो सिर्फ एक ही का स्ट्रक्चर है। एक के स्ट्रक्चर में यदि आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पास, तो हमारे पास ऐसे ही 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे में आपस में कपल कर लेते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे में आपस में फुलफिल्ड हो जाते हैं, कपल कर लेते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक के तौर पे। ठीक, तो मैं क्या बताया था आपको, जहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिले उसको ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एक्टिव बोलते हैं। जहाँ पास आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिले उसको हम बोल सकते हैं ESR इनएक्टिव, क्योंकि वो अक्रिय हो गया, अब कोई क्रिया नहीं करेगा क्योंकि उसके ऑर्बिटल पूरे फुलफिल्ड हो गए हैं। तो ये क्या हो गया आपका ESR इनएक्टिव। इनएक्टिव होने का रीज़न क्या है कि एक स्ट्रक्चर में यदि एक आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसी प्रकार हमारे 4 स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। ठीक, 4 स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 2-2 करके आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। तो यही रीज़न होता है इसका ESR इनएक्टिव होने का कारण। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है आपका ऑक्सीफॉर्म में। ठीक, तो ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन का पूरा विस्तृत रूप। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है उसके लिए। ठीक, पहले आप मायोग्लोबिन का फुल स्ट्रक्चर बनाइए, इसके बाद ऑक्सी एंड डीऑक्सी फॉर्म में क्या कीजिए, उसको ऑक्सी और डीऑक्सी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दीजिए आपके शॉर्ट स्ट्रक्चर में।
शॉर्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के बाद आप हीमोग्लोबिन के जब आप डील करेंगे तो उसमें भी आप शॉर्ट स्ट्रक्चर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 शॉर्ट मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना दीजिए, उसी को आप हीमोग्लोबिन शो कर दीजिए। ठीक, अब ऑक्सी और डीऑक्सी फॉर्म में आपको टेंस्ड फॉर्म को याद रखना है, एंड ऑक्सी फॉर्म में आपको इस क्या बोलते हैं रिलैक्स्ड फॉर्म को याद रखना है कि कैसा बनेगा। बस आपको बस इतना ही करना है इसमें। इसके बाद आपका एक क्या बोलते हैं एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।